अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फर्स्ट लॉजिक टर्म्स। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम नेक्स्ट टॉपिक अपना डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्रिप्टोग्राफी को, जिसके अंदर हमने इसकी दो टाइप्स सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक को डिस्कस किया था। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी की आगे से दोबारा से दो टाइप्स थी, एक क्लासिकल सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी और एक मॉडर्न सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिकल सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी और इसकी हम कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इंपॉर्टेंट, उनको भी डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपके पास आ जाता है इसका इंट्रोडक्शन, यानी क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी है क्या। क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी एक आपके पास ट्रेडिशनल फॉर्म है इंक्रिप्शन की, यानी कि बहुत पुरानी फॉर्म है जो कब यूज की जाती थी, एंशिएंट एंड प्री डिजिटल टाइम्स में, यानी कि जब आपके पास कंप्यूटर्स का दौर नहीं था, डिजिटल टाइम नहीं था, तब आप मैसेज को इनक्रिप्ट करने के लिए, अपने मैसेज को सिक्योर करने के लिए जो इंक्रिप्शन का मेथड यूज करते थे वो आपके पास क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी आ जाता है। इसकी हिस्ट्री में अगर आपको बताना चाहूँ तो हिस्ट्री इसकी क्या है कि वार 1 और वार 2 के दौरान ना रोमन और ग्रीक, यानी जर्मन वाले और रूमी, वो उन दोनों के दरमियान में जंग चल रही थी। तो रोम का जो एक बादशाह था उसका नाम था सीजर साइफर। उसने क्या किया, अपना मैसेज अपनी मिटालियन को, कमांडर को पहुंचाना चाहा कि आप जर्मन पर इस तरह से अटैक करें। अब जब उसने वो मैसेज भेजा तो क्योंकि डिजिटल दौर नहीं था तो फिजिकली मैसेज जाया करता था थ्रू लेटर्स, तो वो मैसेज जब उसने भेजा तो वो क्या हुआ, रास्ते पे किसी ने उसको टेम्पर कर लिया, यानी कि वो मैसेज रिवील हो गया। अब जब मैसेज रिवील हो गया, अब मिटालियन तक तो पहुंच गया और कमांडर ने समझा कि हाँ जी ठीक है, बादशाह ने भेजे तो इस तरह से हम हमला करेंगे। अब क्योंकि वो मैसेज पहले से ही रिवील हो चुका था, तो जब मिटालियन ने हमला किया तो उन पर उल्टा ही वार हो गया और उसकी वजह से उनके बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो शहीद हो गए। तो तब सीजर साइफर ने क्या किया, सीजर जो बादशाह था उसने एक दिमाग में आइडिया सोचा कि मैं क्यों ना एक ऐसा मेथड बनाऊं जिससे हमारा जो मैसेज है वो किसी दूसरे बंदे तक पहुंचे और वो उसको समझ ले, लेकिन अगर रास्ते में कोई और बंदा उस मैसेज को पढ़ना चाहे तो उसको वो समझ ना आए। तो उसने एक कोड वर्ड बनाया। उसने क्या किया, या वो इस तरह से करता था कि अपने मैसेज में लेटर्स की अरेंजमेंट चेंज कर देता था या एक लेटर को दूसरे से रिप्लेस कर देता था। यानी अगर आप इस तरह से कहें कि जहां जहां पे आपके पास ए आ रहा होगा वहां पे आप लिख देना है डी, इसी तरह जहां जहां पर आपके पास आ रहा होगा एफ, वहां पे आप लिख देना है एच। इस तरह से ए की जगह डी आ गया, एफ की जगह एच आ गया। तो इस तरह से अरेंजमेंट जो है ना कंसील कर दी, उसकी जो आइडेंटिटी थी लेटर्स की उनको चेंज कर दिया। या फिर आप पोजीशन चेंज कर दो, आपके पास वर्ड है अल्फा ए आर एफ ए, तो आप क्या करो, उसकी ए आर को आर ए कर दो, एफ ए को ए एफ कर दो, मतलब अरेंजमेंट चेंज कर दो, पोजीशन चेंज कर दो। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि इस तरह से हम कोई कोड सोचते हैं जिससे हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो सिक्योर है और जिस बंदे तक हम पहुंचाना चाह रहे हैं सिर्फ उसी को अंडरस्टैंड, वही बंदा अंडरस्टैंड कर सके। तो तब ये उसने मेथड बनाया था और उसी की बेस पर अब आज हमारे पास, उसी की बेस पर आगे से ये नए नए एल्गोरिथम्स मॉडर्न आ गए हैं जो हम यूज कर रहे हैं। तो बेस उसने दी थी सीजर साइफर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिंग्विस्टिक ट्रिक्स और मैनर टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं। कम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हमारे पास नहीं होती। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप ए की जगह डी लिख दोगे, एफ की जगह एच लिख दोगे, तो यहाँ पे आपने खुद मैनुअली ये काम किया, कंप्यूटर आपके लिए काम नहीं करेगा क्योंकि तब तो कंप्यूटर आया भी नहीं होगा आपके पास, तब प्री डिजिटल टाइम था, तो वो हाथ से खुद ही लेटर्स लिखते थे, तो उसमें वो अरेंजमेंट चेंज कर देते थे। तो इसको हम कहते हैं क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी। इसके दो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यानी दो तरह से हम क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी कर सकते हैं। एक आपके पास है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा आपके पास है ट्रांसपोजिशन मेथड। हम इसको डिटेल में आगे देखते हैं कि हम किस तरह से सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं और किस तरह से ट्रांसपोजिशन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड हम एग्जांपल भी देखेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बात बताई वो यहाँ पे लिखी हुई है कि ये मेथड सबसे पहले किसने यूज किया था, रोमन ने, और जो ग्रीक वाले हैं, जर्मन वाले, उन्होंने। और उसके अलावा उन्होंने मिडिवियल टाइम्स, मिडिवियल टाइम्स कहते हैं वार 1 और वार 2 के दरमियान का टाइम, जब अभी इंटरनेट आया था शुरू में, तो तब मिलिट्री को मैसेज पहुंचाने के लिए सिक्योरली तब हम क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी का यूज करते थे। तो ये आपके पास बेसिक इसका इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं की फीचर्स, यानी कि क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी के कोई बुनियादी खसूसियात क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल टू अप्लाई, यानी कि हमें कंप्यूटर्स की जरूरत नहीं पड़ती, हम हाथ से खुद मैनुअल टास्क परफॉर्म करके अपनी जो क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी है उसको डन कर सकते हैं। इसलिए ये सिंपली है, यानी हर कोई इसको आसानी से परफॉर्म कर सकता है। जिसको कंप्यूटर यूज करना नहीं आता वो भी कर सकते हैं क्योंकि ये कंप्यूटर की बगैर है। यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स लिखी हुई है, कौन कौन से एल्गोरिथम्स हैं जो कि क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी के अंदर आते हैं। तो हमारे पास है सीजर साइफर, मोनो अल्फाबेटिक साइफर, विजनरी साइफर, प्लेफेयर साइफर और हिल साइफर। ये तमाम एल्गोरिथम्स जो आपके पास है क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी की एग्जांपल में आते हैं। अब यहाँ पे इसका सिक्योरिटी लेवल देख लेते हैं कि क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी का सिक्योरिटी लेवल क्या है।
क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी के बारे में आपने एक बात याद रखनी है कि ये तमाम जो एल्गोरिदम्स हैं ये अब यूज नहीं होते, क्योंकि इनको डिटेक्ट करना, इनको ट्रैक करना, इनको आसानी से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, तो कोई भी हैकर इसको इजीली सॉल्व कर सकता है। इसलिए अब हम इन एल्गोरिदम्स को यूज नहीं करते। अब हमारे पास मॉडर्न एल्गोरिदम्स आ गए हैं जिनको हम यूज करते हैं, लेकिन हम इनको इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये बेस है तमाम एल्गोरिदम्स की, और इसी के अंदर आपके पास इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन की, प्लेन टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट, ये तमाम के तमाम टर्म्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाएगी। तो इसलिए हम इन टॉपिक्स को पढ़ते हैं ताकि यहाँ से आपकी बेस बने और फिर आप मॉडर्न एल्गोरिदम्स को सॉल्व कर सको। तो यहाँ पे इसका सिक्योरिटी लेवल क्या है, मैंने अभी आपको बताया, हम इनको यूज नहीं करते क्योंकि ये क्या है, वीक है। यानी देखिए ना, यहाँ पे मैंने लिखा है वल्नरेबल टू फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। वल्नरेबल का मतलब होता है वीकनेस, और फ्रीक्वेंसी एनालिसिस का क्या मतलब होगा, जैसे मेरा नाम है अरफा, अब इसके अंदर एक या 3 दफा आ रहा है, 2 दफा आ रहा है। अब अगर किसी ने मेरे नाम को ट्रैक करना है कि किस तरह से इसमें अरेंजमेंट हुई हुई है, किस तरह से इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन हुई है, ट्रांसपोजिशन हुई है, तो वो क्या करेगा, अगर वो एक अल्फाबेट ए को पहचान लेता है कि यहाँ पे अगर ए की जगह मैंने आपको कहा ना डी लिखा हुआ हो, अगर तो अगर वो डी को पहचान लेता है कि डी असल में ए है, तो मेरे नाम में 2 दफा ए आ रहा है, इसका मतलब 2 पोजीशंस को वो आसानी से पहचान लेगा। इसी तरह कोई वर्ड है, उसके अंदर एक अल्फाबेट 10 दफा आ रहा है, तो वो अगर एक अल्फाबेट को पहचान लेता है, उसकी पोजीशन, उसकी आइडेंटिटी पहचान लेता है, तो वो 10 की 10 जगह पे वही वाला लेटर लगा लेगा। तो इस तरह से इसके अंदर फ्रीक्वेंसी का मतलब तादाद, उनका एनालिसिस कर लेगा, यानी अंदाजा लगा लेगा कि एक जगह पे ये है तो बाकी जगह पे ये भी होगा। तो इस तरह से ये हमारे पास वीक हो जाता है। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये था क्योंकि स्टार्ट में यूज होता था और उसको हम अपने प्रोटेक्शन मैसेज को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते थे, यानी अपनी कम्युनिकेशन को सिक्योर बनाने के लिए इसको यूज करते थे। लेकिन अब हम इसको यूज नहीं करते क्योंकि ये अब स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, ये वल्नरेबल हो गया है। अब यहाँ पे हम ब्रीडिंग लॉस को डिस्कस कर लेते हैं, जो मैंने आपको बताया कि हम इसको डिस्कस करेंगे। आपके पास 2 तरह के मेथड्स हैं, एक है सब्स्टिट्यूशन और एक है ट्रांसपोजिशन, जो कि क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी के दौरान यूज होता है। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हो आप, जो मैं आपको अभी बता रही थी कि रिप्लेस कर देते हो ईच लेटर को इन प्लेन टेक्स्ट विद अनदर अकॉर्डिंग टू अ रूल और की। यानी कि अगर आपको वैल्यू दी हुई होती है, की वैल्यू, जिसको आप शिफ्ट वैल्यू भी कहते हो या सीजर शिफ्ट भी कहते हो, वो आपको एक वैल्यू दी हुई होती है, उसके अकॉर्डिंग आप लेटर की प्लेस को चेंज कर देते हो। यानी मैंने कहा अगर आपको दी हुई है शिफ्ट की वैल्यू, यानी जो आपको की वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 3, और आपने फिर क्या करना है, 3 डिजिट्स आप आगे ले आओगे। ए पहले था ए, अब उसको 3 वैल्यूज आगे ले आओगे तो वो बी सी डी डी पे आ जाएगा। इसी तरह अगर आपको की वैल्यू 4 दी हुई होगी तो फिर ए की जगह आ जाएगा ई। इस तरह से की वैल्यू के अकॉर्डिंग आप लेटर्स को चेंज कर देते हो, प्लेन टेक्स्ट के अंदर उनकी रिप्लेस कर देते हो। और ट्रांसपोजिशन के अंदर क्या होता है, ट्रांसपोजिशन के अंदर आप क्या करते हो, कैरेक्टर्स का ऑर्डर चेंज कर देते हो, बल्कि उनको एक्चुअली चेंज नहीं करते। जैसे मैंने कहा मेरा नाम है अरफा, तो ए आर की जगह लिख देंगे आर ए, और एफ ए की जगह कर दोगे ए एफ, यानी ऑर्डर चेंज कर दिया कैरेक्टर्स का, उनकी आइडेंटिटी को छुपाया नहीं। हालांकि इसके अंदर यहाँ पे आपने देखा आइडेंटिटी छुप जाती है, जैसे ए की जगह आपके पास डी आ गया, अब आपको बस जो भी आपकी प्लेन टेक्स्ट है उसके अंदर आपको ए नजर ही नहीं आ रहा होगा, आपको डी नजर आ रहा होगा, यानी आइडेंटिटी क्या हो गई, कंसील हो गई, छुप गई। लेकिन यहाँ पे आइडेंटिटी छुपी नहीं, यहाँ पे सिर्फ कैरेक्टर्स का ऑर्डर चेंज होगा। बहुत सारे मेथड्स हैं जो सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करते हैं, कुछ एल्गोरिदम्स हैं जो कि ट्रांसपोजिशन मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल लिखी हुई है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कौन कौन से एल्गोरिदम्स इस्तेमाल करते हैं। तो सीजर साइफर, उसके बाद मोनो अल्फाबेटिक साइफर जिसको विजनरी साइफर भी कहते हैं, प्ले फेयर, हिल साइफर, पॉली अल्फाबेटिक साइफर एंड वन टाइम पैड। ये सारे जितने भी एल्गोरिदम्स हैं ये सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं एनक्रिप्शन के लिए और डिक्रिप्शन के लिए भी। और ट्रांसपोजिशन मेथड के अंदर हमारे पास कौन से एल्गोरिदम्स आते हैं, एक रेल फैन साइफर आता है और एक कॉलमनर ट्रांसपोजिशन आता है। ये आपके पास डिफरेंस है जो कि इंपॉर्टेंट है, मतलब कि पेपर्स के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट यहाँ पे मैंने लिखा है अल्टर द आइडेंटिटी ऑफ कैरेक्टर, यानी कि एक कैरेक्टर्स की आइडेंटिटी को छुपा देता है, ए की जगह डी आ जाएगा, इस तरह से आइडेंटिटी छुप जाती है। और यहाँ पे क्या होती है, पोजीशन चेंज हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट, यहाँ पे आपको की वैल्यू दी हुई, आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंपली उसको चेंज कर लोगे। और यहाँ पे मैंने लिखा कि हार्डर टू डिटेक्ट पैटर्न्स इफ डन वेल, यानी अगर आपने जो पोजीशन है कैरेक्टर्स की बहुत सोच समझ के इंटेलिजेंटली आपने उसको चेंज किया है, तो आपका पैटर्न अगर हार्डर हो गया, मतलब मुश्किल तरह से आपने उसकी अरेंजमेंट को चेंज किया, पोजीशन को चेंज किया, तो फिर आप उस पैटर्न को डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और ये बात मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि वल्नरेबल है टू फ्रीक्वेंसी एनालिसिस, यानी अगर एक ही लेटर है तो उसकी अगर वो पोजीशन यानी उसकी आइडेंटिटी को डिटेक्ट कर लेता है, तो लेटर, वो वाला लेटर आपकी प्लेन टेक्स्ट में जितनी दफा भी इस्तेमाल होगा उस तमाम जगह पे वो वही वाला लेटर आइडेंटिफाई कर लेगा। तो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस के लिहाज से वो वल्नरेबल है यानी वीक है।
और यहाँ पे क्या लिखा है, वल्नरेबल टू पैटर्न रिकॉग्निशन एंड रिकंस्ट्रक्शन इफ इनफ साइफर टेक्स्ट इज अवेलेबल, यानी कि आपके पास वीक है पैटर्न रिकॉग्नाइज करना, यानी पैटर्न आप बहुत जल्द रिकॉग्नाइज कर लोगे। जैसे मैंने अभी कहा ए आर की जगह आर ए कर दोगे, एफ ए की जगह ए एफ कर दोगे, तो आपको देखोगे तो आप आसानी से डिटेक्ट कर लोगे। तो इस तरह से पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना यहाँ पे बहुत ईजी हो जाता अगर साइफर टेक्स्ट आपके पास थोड़ा सा ज्यादा है तो ये आपके पास डिफरेंस हो गया इसका। नेक्स्ट आपके पास आता है, हम सब्स्टिट्यूशन और ट्रांसपोजिशन की एक एक एग्जांपल देखेंगे ताकि आपको जो माइंड में कुछ भी तरह का क्वेश्चन है आपका वो क्लियर हो जाए। उससे पहले आप देख लें कि यहाँ पे हमने करना क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने रिप्लेस करना है, आइडेंटिटी को छुपाना है, यानी लेटर्स की जगह को रिप्लेस कर देना है, लेटर्स को रिप्लेस कर देना, सॉरी उनकी जगह को रिप्लेस नहीं करना। तो यहाँ पे लेटर्स को रिप्लेस करने के लिए आपको अल्फाबेट्स की न्यूमेरिकल वैल्यूज का पता होना जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने टेबल बना दी है, यहाँ पे अल्फाबेट्स की न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हुई है। यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले हमारा जो भी स्टेप होता है सब्स्टिट्यूशन के अंदर, पहला स्टेप ये होता है कि हम अपने अल्फाबेट्स को न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं। तो ए की वैल्यू हम देते हैं 0, इसी तरह बी की 1, सी की 2 एंड सो ऑन, एंड पे हमारे पास जी की वैल्यू आ जाती है 25। तो इस तरह से आपने ये वैल्यूज देनी है। अब हम अपनी एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है सब्स्टिट्यूशन की एग्जांपल। आपको प्लेन टेक्स्ट दी हुई होगी, उसके अलावा आपको एक की दी हुई होगी, यानी सीजर शिफ्ट वो वैल्यू दी हुई होगी। आपको दो वैल्यूज, एक सीजर शिफ्ट की वैल्यू दी हुई होगी, एक आपको प्लेन टेक्स्ट दी होगी। ये दो आपको चीजें दी हुई होंगी, तो आप इंक्रिप्शन कर सकते हो सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करते हुए। तो यहाँ पे आपको प्लेन टेक्स्ट दी हुई है हेलो, ठीक है। सबसे पहले तो आपका काम क्या है कि जितने भी आपके पास प्लेन टेक्स्ट के अंदर लेटर्स हैं, आपने उन सबको नंबर्स असाइन करने हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि ए को आपने 0 देना है, बी को 1 देना है, इस तरह सो ऑन, जी को आपने देना है 25। तो एच अगर आप 0 से काउंट स्टार्ट करो तो एच की वैल्यू आपके पास 7 आएगी, इसी तरह ई की 4 आएगी, एल की 11, फिर एल है दोबारा तो 11, ओ की वैल्यू आएगी 14। नंबर्स देने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप है, आपने सीजर शिफ्ट अप्लाई कर देना है। अब आपको क्वेश्चन के अंदर सीजर शिफ्ट की वैल्यू दी हुई है 3, यानी आपने क्या करना है, की वैल्यू आपको दी हुई है 3, तो आपने तमाम लेटर्स की जो जो वैल्यू आई है उनमें 3 को कर देना है प्लस। जैसे एच की वैल्यू 7 थी तो अब 7 में प्लस कर देना है 3, तो बन जाएगा 10। अब आपने देखना है 10 पे कौन सा अल्फाबेट आ रहा है 10 वैल्यू पे, तो 10 वैल्यू पे आपके पास आ रहा है के। इसी तरह से फिर ई है, ई की वैल्यू आपके पास 4 थी, 4 में भी आपने 3 ऐड कर दिया, आपके पास वैल्यू आ गई 7। तो आप 7 पे चेक करोगे, 7 पे था एच। इसी तरह एल और ओ, इनकी वैल्यूज भी आपने इनमें 3 ऐड करना है, और जो आपके पास वैल्यूज आएंगी रिस्पेक्टिव उनको आपने अल्फाबेट्स में कन्वर्ट कर देना। तो आप ये आपके पास क्या बन गया, के एच ओ ओ आर, तो आपके पास ये साइफर टेक्स्ट हो गया 4, ठीक है। तो आपने इस तरह से करना है। अगर आपके पास आता है एक वर्ड आता है उसके अंदर जी आ रहा है, तो आपका ये भी क्वेश्चन आपके माइंड में भी आ सकता है कि जी के अंदर हम 3 किस तरह से प्लस करेंगे। तो जी के अंदर 3 प्लस करने का मतलब ये है, क्योंकि जी लास्ट अल्फाबेट है, तो जी के बाद अगर आपने 3 प्लस करना है तो वो पीछे ए से दोबारा आप स्टार्ट कर दोगे। तो जी की वैल्यू है 25, तो उसमें 3 प्लस करने से आपके पास दोबारा से सी आ जाएगा, यानी 25 के बाद दोबारा आप ए लोगे, ए पे आएगा 0, फिर बी पे आएगा 1 और सी पे आएगा 2, यानी 3 वैल्यूज आप जी के अंदर प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा सी, जिसकी आपके पास वैल्यू क्या आ रही होगी 2, ठीक है। तो जी की अगर आपको सीधा शिफ्ट करना हो 3 तो आपके पास आंसर आएगा सी। इस तरह से आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का कांसेप्ट सीख लिया है। यहाँ पे एक बेसिक सी एग्जांपल ली है, बाद में हम सीजर साइफर के एल्गोरिथम पढ़ेंगे और वहां पे हम बाकी जितने भी एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे वहां पे हम एडवांस एग्जांपल्स लेके इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया करेंगे। नेक्स्ट आपके पास आती है ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन में हमने क्या करना होता है, हमने कैरेक्टर्स की पोजीशन को चेंज करना होता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ प्लेन टेक्स्ट दी हुई होगी और आपने क्या करना है, उनके ऑर्डर्स को, पोजीशन को चेंज करना है और उसके बाद आपने साइफर टेक्स्ट उसके अकॉर्डिंग लिख देना है। तो सबसे पहले आपके पास जो भी आपको प्लेन टेक्स्ट दिया होगा, आपने उनको जितने भी लेटर्स होंगे उनको पेयर फॉर्म में एक एक ग्रुप बना लेना है, पेयर पेयर। तो एच और ई का एक पेयर बन जाएगा, एक एल एल का बन जाएगा, और ओ अकेला है, ओ का किसी के साथ पेयर नहीं बनेगा तो ओ अकेला ही रहेगा। तो ये आपके पास आपने बना लेने हैं पेयर। फिर आपने क्या करना है, हर पेयर के अंदर आपने वैल्यूज को, अल्फाबेट्स को स्वैप कर लेना है इनसाइड ईच पेयर, हर पेयर के अंदर। यानी ये एच ई था ना, अब ये बन जाएगा ई एच, ठीक है। ये एल एल था, इसको आप चेंज करोगे तब भी एल एल ही रहेगा, और ये एक ओ ही है तो ये एक ओ ही रहेगा। अगर इसके साथ ओ के साथ कोई और अल्फाबेट होता, फॉर एग्जांपल सी होता, तो हम लिखते अब सी ओ लिख लेते, तो हम ऑर्डर उनका स्वैप कर लेते हैं। तो ये आपके पास हो गया। तो ये आपके पास बन गई आपकी साइफर टेक्स्ट। इसमें आपने क्या करना है, आपने पोजीशन ऑफ कैरेक्टर्स को चेंज कर देना है। सबसे पहले आपने ग्रुप्स बनाने हैं, ग्रुप्स के अंदर आपने हर ग्रुप के ऑर्डर्स को स्वैप कर देना है और वो आपके पास साइफर टेक्स्ट आ जाएगी। तो ये था आपका ट्रांसपोजिशन की एग्जांपल। यहाँ पे आज का लेक्चर एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम एल्गोरिथम्स को स्टार्ट करने वाले हैं।
वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। किसी तरह का क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।